तो दोस्तों अगर आप भी घर में चने बनाते हैं लेकिन इस तरह उनकी ग्रेवी नहीं बनती, ना ही उनका टेस्ट बाजार वाले चनों की तरह बनता है, इसको हम किस तरह उबालेंगे, चने के अंदर कौन कौन सी चीजें इस तरह की डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनेगा। उसी तरह जिस तरह बाजार से चने लेके आते हैं बहुत ही कम पैसों से इसको घर में बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इतने मजेदार चने बनाने के लिए यहां पर जो हमने चने लेने इस तरह छोटे साइज से चने लेने, देसी चने। तो इन चनों का हमने अच्छी तरह साफ करना है, इसके अंदर जो पत्थर और मट्टी वगैरह तो उसको निकाल देंगे। तो यहां पर चने को हमने अच्छी तरह साफ करने के बाद इसको पानी में भिगो दिया। उससे पहले 2 से 3 दफा अच्छी तरह इसे पानी से हमने धो लिया था। उसके बाद इसको रात भर के लिए हमने पानी में छोड़ देना। आपको दिखाता हूं रात भर जब इसको पानी में भिगोए तो इसके अंदर कौन सी तब्दीली आती है। तो यहां पर देख रहे हैं चने हमारे फूल गए, जितनी हमने को इसके अंदर चने ऐड किए थे बिल्कुल उसके डबल हो गए। इसी तरह अगर आपने चने को भिगोएंगे इस तरह डबल हो गए तो आपके चने बॉईल करते हुए बहुत अच्छी तरह बॉईल हो जाएंगे और जब इसको पकाएंगे तो टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहां पर हमने इसका पानी निकाल देना है, इसको हमने बॉईल कर लेना है। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो का अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज चने को बॉईल करने के लिए हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर यखनी बनानी। यखनी बनाने के लिए किसी भी किस्म की आप हड्डी का इस्तेमाल करें, यहाँ पे बीफ, मटन या इसके अंदर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यखनी बनाने के लिए सिर्फ हड्डी का इस्तेमाल करेंगे, उसी से हमारी यखनी बहुत ही बेहतरीन बनेगी, उसका बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। गोश्त ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा इसके अंदर 2 दर प्याज ऐड करेंगे, 4 से 5 हमने सब्ज मिर्च ऐड कर लेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक उससे कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज ऐड करने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में 4 से 5 लौंग लिए, 3 सब्जी इलायची, 1 टीस्पून हमने सफेद जीरा लिया, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल, 2 काली बड़ी इलायची और जायफल और जवित्री। तो ये मसाले इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो साथ में हमने 1.5 लीटर इसमें पानी ऐड करना ताकि हमारी यखनी भी अच्छी तरह बन जाए, उसको हमने बाद में इस्तेमाल भी करना है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। इसको मैं 30 मिनट के लिए प्रेशर लगवाएंगे। तो यहां पर 30 मिनट तक हमने इसको प्रेशर लगवा लिया। यखनी हमारी तैयार हो गई है। इसके अंदर से जो हमने प्याज और सब्ज मिर्च ऐड की तो वो इसके अंदर से निकाल लेंगे। साथ में इसके अंदर चने ऐड कर लेंगे। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी हमें मीठा सोडा इस्तेमाल नहीं करना। इसको प्रेशर कुकर में बना लें तो ये प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। चने ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। पानी थोड़ा सा कम हो गया था, हमने यखनी भी तैयार करनी है, साथ में इसका पानी भी इस्तेमाल करना है। तो यहां पर इसको कवर कर दें। कवर करने के बाद एक प्रेशर लगाएंगे, उसके बाद इसकी लो फ्लेम पे 5 मिनट तक कुक करेंगे तो चने हमारे अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। तो यहां पर चने को हमने प्रेशर लगवा लिया। एक दफा मैंने इसको चेक कर लिया। तो यहां पर फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले इसके अंदर से हड्डी निकालेंगे। हड्डी का काम खत्म हो गया, इसकी यखनी बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो गई है। हड्डी निकालने के बाद इसमें से हमने 1 कप चने का निकाल लेना, उसको अच्छी तरह पीस लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए हमने 1/2 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करना। साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में 1 टीस्पून लिया सफेद जीरा, 1 बादियान का फूल, 1 काली बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 2 सब्जी इलायची। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। यहां पर इन मसालों को हमने मिर्च के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना। बहुत ही लो फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना है। फ्लेम को यहां पर ज्यादा हाई नहीं करें, लो फ्लेम पे इसको हमने फ्राई कर लेना है। साथ में ऐड कर लेंगे प्याज और सब्ज मिर्च, जिसको हमने यखनी से निकालने के बाद उसका हमने पेस्ट बना लिया था। तो प्याज का यहां पर कच्चापन खत्म हो गया तो इसको यहां पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। प्याज और सब्जी मिर्च का जो पेस्ट हमने डाला उसको हमने फ्राई कर लिया। साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसकी 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी इतनी मजेदार बनेगी। इसी तरह इसको बनाएंगे तो बहुत ही शानदार ग्रेवी बनती है। टेस्ट बिल्कुल उसी तरह बाजार वाले चनों की तरह बनता है। तो यहां पर इसके हमने भुनाई कर ली है। तो यहां पर हमने चने का पेस्ट ऐड कर लेना है। 1 कप मैंने चने का निकाल लिया तो उसका हमने पीस के इस तरह पेस्ट बना लिया। साथ में 100 ग्राम दही का लिया है। तो ये दोनों चीजें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि ये मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसी के साथ कुछ और मसाले ऐड कर लेंगे। 2 टीस्पून यहां पर मैंने धनिया पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून लेंगे जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून लेंगे काली मिर्च का पाउडर, उसको ताजा पीस लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए हमने यखनी बनाने के लिए हड्डी का इस्तेमाल किया। आप इसकी जगह पे मसालों की भी यखनी बना सकते हैं। हड्डी की जगह पे आप बाकी जो मसाले वो ऐड कर लें। उसी यखनी बनाने के बाद उसमें आप इसी तरह चने ऐड कर लें, उसको बॉईल कर लें तो उसी आप बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा।
तो इसी के अंदर चने और उसका पानी ऐड कर लेंगे, जो हमने यखनी बनाई थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में हाफ टी स्पून इसके अंदर हमने मीठा सोडा ऐड करना है। जब हमने चने को बॉयल किया था उस वक्त हमने मीठा सोडा ऐड नहीं किया था। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट उस तरह नहीं बनेगा जिस तरह बाजार वाले चने होते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक स्किप भी कर सकते हैं। साथ में हमने ऐड करनी है सब्जी मिर्ची। सब्जी मिर्ची ऐड करने के बाद इसको लो फ्लेम पे कवर कर देंगे, 15 से 20 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो यहां पर चने को हमने दम पर लगा लिया। आज की रेसिपी के लिए हमने इसमें स्पेशल इसके लिए कोई भी तड़का नहीं बनाएंगे, इसके लिए हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर चने की ग्रेवी अच्छी तरह तैयार हो गई है। 1 टीस्पून यहां पर हमने काली मिर्च ऐड करनी है। काली मिर्च को हमने अच्छी तरह पीस लिया है। ताजी पीसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह देख रहे हैं बहुत ही प्यारी इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। तो यहां पर इसकी ग्रेवी इतनी शानदार तैयार हो गई। अगर आप इसको उबले हुए चावलों के साथ सर्व करें या इसको पराठे के साथ, इसको तड़का लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नान के साथ सर्व करना तो यहां पर इसको देसी घी का तड़का लगाएंगे। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मजेदार ग्रेवी वाले चने हमने बहुत ही आसानी से बना लिए। एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलती है, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।